Assalamu alaikum dear students. My name is Hafiz Rehan Aslam and I am subject specialist chemistry at Divisional Public School and Inter College साहिबाद। मैं आपको डिविजनल पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। टॉपिक 2.3 और हमारे टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम अपने टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम देखेंगे रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, फिर हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, उसके बाद रिजल्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट और लास्ट पर हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। सबसे पहले हम देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charges could coexist in an atom। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया है और उसको करने का मकसद ये था कि वो ये जानना चाहता था कि एटम के अंदर किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। He bombarded alpha particles on a 0.00004 centimeter thick gold foil। अब उसने 0.00004 सेंटीमीटर मोटाई की एक गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट की गई। अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। अब वो अल्फा पार्टिकल जो बनाए गए वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से लिए गए और उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम था रेडियम एंड पोलोनियम। These are actually helium nuclei। अब ये जो पार्टिकल हैं ये एक्चुअल में हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। They can penetrate through matter to some extent। ये मैटर के अंदर पेनिट्रेट करने की एबिलिटी रखते हैं। He observed the effects of alpha particle on a photographic plate। उसने इन अल्फा पार्टिकल का फोटोग्राफिक प्लेट पर और स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड या फिर एक स्क्रीन के ऊपर जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की लेयर की कवरिंग थी उसके ऊपर इन अल्फा पार्टिकल की स्टडी की गई कि ये उनके ऊपर क्या इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल में से गुजारा गया। ये हमारे पास सोर्स है, इस सोर्स के जरिए अल्फा रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। इन अल्फा रेडिएशन को इस गोल्ड फॉइल में से गुजारा जा रहा है। अब इस गोल्ड फॉइल के जरिए कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं जबकि कुछ स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ पार्टिकल ऐसे भी आपको नज़र आ रहे हैं जो कि एक लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे जो न्यूक्लियाई हैं वो मूव कर रहे हैं गोल्ड फॉइल के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हीलियम के न्यूक्लियाई गोल्ड के एटम में से मूव करते हुए पास आउट हो रहे हैं। कुछ पार्टिकल सीधे गुजर रहे हैं जबकि कुछ जो से हैं वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं और जो बिल्कुल सेंटर पर न्यूक्लियाई से स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी डिफ्लेक्शन लार्ज एंगल पर मूव कर रही है। और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर से स्ट्राइक करने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और ये आपको रिबाउंड की फॉर्म में नजर आएंगे। ये है एक डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे एटम के अंदर से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो कि स्मॉल एंगल पर कुछ लार्ज एंगल पर मूव कर रहे हैं और यहाँ पर जो सेंटर में आप लाइन देख सकते हैं ये पार्टिकल्स बिल्कुल न्यूक्लियस से स्ट्राइक करने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। Observation made by Rutherford were as follows: Almost all the particles passed through the foil undeflected। तकरीबन सारे पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में एटम के अंदर से मूव करते हैं। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स 20,000 पार्टिकल में से ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल। कुछ ऐसे हैं जो कि लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट करते हैं और बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि गोल्ड फॉइल में से स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाते हैं।
Results of the experiment. Keeping in view the experiment, Rutherford proposed planetary model for an atom and concluded following results. Number 1. Since most of the particles passed through the foil undeflected, बहुत सारे पार्टिकल्स जो कि बगैर डिफ्लेक्शन के उसमें से सीधे गुजर जाते हैं, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। तो एटम का जो बहुत सारा वॉल्यूम है वो खाली है। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल प्रूव्ड दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो कुछ पार्टिकल का सेंटर में से डिफ्लेक्ट हो जाना ये जाहिर करता है कि एटम का जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। द कंप्लीट रिबाउंड्स ऑफ अ फ्यू पार्टिकल शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। तो कुछ पार्टिकल का बिल्कुल ही बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाना हमें ये बताता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस है और हार्ड है। Since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small. क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल में से सिर्फ चंद एक पार्टिकल ही ऐसे हैं जो कि डिफ्लेक्ट होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे एटम का जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम, पूरे एटम के वॉल्यूम की निस्बत। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करते हैं। एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। जो हमारा एटम है वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसकी वजह ये है कि जितने हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी तादाद में हमारे पास एटम में प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons। तो इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी बुनियादी ज़र्रात हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। इसके बाद देखते हैं हम डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल। Although Rutherford's experiment proved that the plum pudding model of an atom was not correct, yet it had following defects। हालांकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया कि जो एटम का प्लम पुडिंग मॉडल है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफेक्ट्स मौजूद हैं। पहला डिफेक्ट, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज्ड पार्टिकल्स शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इस थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे चार्ज पार्टिकल हैं जो कि रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं और कंटिन्यूसली रिलीज़ करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और वो साथ ही साथ मूव करते हुए न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। If the electrons emit energy continuously, they should form a continuous spectrum, but in fact, line spectrum was observed। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करते हैं तो हमें एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन एक्चुअल में हमें लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है जो कि इस मॉडल का एक डिफेक्ट है। अब इस डायग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ रेडिएशन को रिलीज करेगा। एक शेल से वो अंदर वाले शेल में और उसके बाद वो उससे अंदर वाले शेल में, और इसी तरह से एनर्जी रिलीज करता हुआ वो सेंटर में इस न्यूक्लियस के अंदर फॉल करता है और इस तरीके से जो एटम की एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। और ये हमारे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का एक डिफेक्ट है। अब हम अपने लेक्चर का रिव्यू देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा एक्सपेरिमेंट फॉर रदरफोर्ड मॉडल, जिसके अंदर हमने गोल्ड फॉयल और अल्फा पार्टिकल्स को स्टडी किया कि वो किस तरह से एटम की स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर हमने देखी ऑब्जर्वेशन ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने देखा रिजल्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल और लास्ट पर हमने देखे डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल। अब इस लेक्चर के बाद आपकी एक असाइनमेंट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस मॉडल। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।
ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।